नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम संकटा माता की एक कहानी लेकर आए हैं, जो एक बुढ़िया और उनके बेटे की है। यह यह कथा एक बुढ़िया की है, जिसमें संकटा माता दुखी बुढ़िया पर कृपा करती हैं, उसकी समस्या का समाधान करती हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ एक गांव में रहती थी और कुछ दिनों बाद उसका बेटा वह बाहर कमाने के लिए चला गया। बेटे के जाने के बाद बहू उस बुढ़िया को परेशान करने लगी। खाना पीना सही से नहीं देती थी, चार बात अलग से सुनाती थी। प्रतिदिन का यह काम। तो एक दिन बुढ़िया बहुत ही दुखी होकर जंगल की ओर निकल गई और वहां जाकर उसको एक कुआं दिखा और कुआं पर बैठकर रोने लगी और जी भर के रोकर फिर वह घर वापस आ जाती है। तो प्रतिदिन जब उसे डांट पड़ती तो वह उस कुएं पर जाकर रोती। अब प्रतिदिन यह घटना देखकर एक दिन कुएं की देवी बाहर निकली और पूछने लगी कि बूढ़ी माँ, आपको क्या समस्या है जो आप हर दिन आकर यहाँ रोती हो। तो बूढ़ी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और वह रोती ही रही। तो उस देवी ने फिर से पूछा कि माँ, कृपया करके अपना दुख मुझे बताइए। इतना कहते ही बुढ़िया ने अपना सारा दर्द देवी रानी से कह सुनाया। उसने बताया कि उसका बेटा बाहर कमाने के लिए चला गया है और घर में उसकी बहू जो है उसको बहुत परेशान करती है, सही से रहने नहीं देती है, जिसकी वजह से वह रोज आकर इस कुएं पर जी भर के रोकर वह वापस घर को चली जाती है और बस यही सोचा करती है कि उसका बेटा कब बाहर से आएगा और उसके सभी दुखों का समाधान होगा। अभी यह चीज़ देवी सुनकर बहुत दुखी हुई और वह बुढ़िया माता से कहा कि इस वन में संकटा माता रहती हैं, आप सारा दुख उनको सुनाओ। वह बहुत दयालु हैं, सभी का संकट क्षण मात्र में ही दूर कर देती हैं, सभी पर समान रूप से दया करती हैं और दुखियों पर तो वह विशेष रूप से दया करती हैं। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह तुरंत ही प्रदान कर देती हैं। वह बहुत सरल स्वभाव की हैं, तो आप अपना सारा दुख अगर उनको सुनाएंगे तो मुझे विश्वास है कि वह आपका दुख अवश्य दूर करेंगे। तो बुढ़िया देवी की बात सुनकर अदृश्य रूप से संकटा माता का आवाहन किया और अपनी ही सारी आप बीती संकटा माता को कहा सुनाए। तो संकटा माता वहाँ प्रकट हो गई और कहीं, हे बुढ़िया, तुम जाओ घर पर सुहागन पूजा विधि पूर्वक करना और सुहागिनों को आमंत्रित कर उनको भोजन कराना। इससे तुम्हारा बेटा जल्द ही बाहर परदेश से घर आ जाएगा। तो बुढ़िया खुश हुई, उसको लगा कि अब संकटा माता की पूजा हम कर लेंगे और हमारा बेटा घर आ जाएगा और सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। माता को प्रणाम करते हुए वापस घर लौटकर आती है और संकटा माता की पूजा सामग्री सारी एकत्रित करने में लग जाती है। सभी सुहागिनों को निमंत्रित कर देती है। उसके बाद एक घटना सामने आती है। जब वह पूजा के लिए लड्डू बना रही होती है तो 7 लड्डू 7 सुहागिनों के लिए बनाती है, लेकिन वह जैसे 7 लड्डू बनाती है वैसे ही बढ़कर 8 हो जाती है। उसको मिलाकर बनाती है और इस चीज़ से वह बड़ा परेशान हो जाती है। इस बीच माता एक बुढ़िया का रूप धरकर, वो जो वन में मिली थी माता, एक बुढ़िया का रूप धरकर उस बुढ़िया की परीक्षा लेने आती हैं। माता पूछती हैं, क्या बुढ़िया, तुम्हारे यहाँ आज कोई उत्सव है क्या। तो बुढ़िया कहती है कि हाँ, आज मैं संकटा माता की पूजन करने वाली हूँ और साथ ही साथ सुहागिन को भोजन भी कराऊंगी। लेकिन अजीब सी बात यह है कि जब मैं गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह बढ़कर 8 हो जाते हैं। यह चीज़ें मेरे समझ में नहीं आ रही है, यही सब लेकर हम बहुत देर से परेशान हैं। तब संकटा माता ने कहा कि किसी बूढ़ी औरत को निमंत्रित किया है। तो बुढ़िया ने कहा कि नहीं माता, हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया। तो संकटा माता ने कहा, तो हमको ही निमंत्रित कर लो पूजा में। यह सब सुनकर बुढ़िया ने संकटा माता को निमंत्रित कर लिया एक बुढ़िया के रूप में और खूब विधि विधान से संकटा माता की पूजा हुई। संकटा माता की आरती की गई, साथ में जितनी भी सुहागिन थीं उन सभी को विधिपूर्वक भोजन भी कराया गया। इतने में ही बुढ़िया को संदेश मिला कि उसका बेटा आ रहा है, कहीं थोड़ा दूर पहुंचा है। तो इतना सुनते ही बेटी
बेटे की पत्नी तुरंत भागती हुई पति परमेश्वर से मिलने के लिए दौड़ गई। लेकिन बुढ़िया को पता था कि यह सब संकटा माँ की पूजा के बदौलत ही संभव हो पाया है, तो उसने पूजा को नहीं छोड़ा और खूब विधि पूर्वक सभी सुहागिनों की पूजा कर भोजन जिमाकर प्यार से विदा करके तब बेटे से मिलने के लिए गई। पहुँचते ही बेटे ने पूछा कि माँ, तुमको मैं प्यारा नहीं हूँ क्या? देखिए मेरी बीवी भाग कर चली आई मुझसे मिलने के लिए, और आपने इतना देर क्यों लगा दिया? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे सही सलामत घर वापस आने के लिए संकटा माता की पूजा मानी थी। मैं उसी को कर रही थी, उसको अधूरा छोड़कर आना उचित नहीं समझी, इसलिए बेटा मुझे देर हो गई। यह सुनकर बेटे के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि वह माँ के बारे में क्या क्या सोच रहा था, और जब वह माँ पर हुए अत्याचार उसको पता लगे तो उसने अपने पत्नी का त्याग कर दिया। अब वह पत्नी घर के बाहर जाकर पीपल के एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब उसको उसके सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब वहाँ से गुजरते हुए एक राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और राजा ने उससे उसकी सारी समस्या पूछी, और समस्या सुनते ही राजा बहुत दुखी हुआ और उसको अपने धर्म बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। उसको अपने महल लेकर गया और यह सब सारी कहानी राजा ने रानी से कहा सुनाई। रानी ने भी उसको धर्म बहन के रूप में स्वीकार किया। अब अपने किए हुए अत्याचार का बहू को अंदाजा हो गया कि वह सास पर बहुत तरीके से अत्याचार की है। राजा के महल में आके संकटा माता का व्रत शुरू कर दिया और उसके साथ साथ सुहागिनों को भोजन भी जिमाने लगी। इसी तरह से चलता रहा और एक दिन पूजा में बहू रानी को भी सुहागन माता की पूजा में निमंत्रित किया, और उस पूजा में जब रानी को प्रसाद मिला तो रानी उस प्रसाद का अनादर किया, क्योंकि उस लड्डू का उनको कोई मोल नहीं दिखा, क्योंकि वह राजा की पत्नी रानी थी जिससे उनको बहुत सारे व्यंजन मिला करते थे। इसलिए उस लड्डू को उन्होंने साधारण लड्डू ही समझा, उनको संकटा माता की प्रसाद के रूप में नहीं देखा। और इस चीज से बहू को अंदाजा हो गया कि अब आने वाला दिन राजा का भी बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि संकटा माता की पूजा का प्रभाव। विधि पूर्वक पूजा कर संकटा माता से अपने किए हुए सारे कर्मों के लिए क्षमा मांगा। अब यह सब करते ही संकटा माता की कृपा हुई और उसका पति रामनाथ खुद उसको ढूंढता हुआ राजा के महल पहुंचा, और अपनी सारी गलती को स्वीकार करता हुआ वह कहा कि मेरी प्रिय धर्मपत्नी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं मेरे पति परमेश्वर, यह सब परमात्मा का खेल है। पति पत्नी ने मिलकर संकटा माता की विधि पूर्वक पूजा करके अपने घर की ओर प्रस्थान होते हैं, और जाते ही जाते बहू ने रानी से कहा कि आपने अपने धर्म बहन के रूप में मुझे स्वीकार कर अपने महल में आश्रय दिया था। अगर भविष्य में आपको कोई समस्या आ जाए तो आप निसंकोच हमारे घर आ जाइए, आपके लिए हमेशा मेरे घर का द्वार खुला रहेगा। बहू के जाते ही राजा रानी के ऊपर घोर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा, और देखते ही देखते क्षण भर में उनका राजपाट हड़प लिया गया, सब नष्ट हो गया। तब राजा और रानी को अपने धर्म बहन की याद आई और फिर दोनों ने उनके घर की ओर प्रस्थान किया। अब जब राजा रानी अपनी धर्म बहन के घर पहुंचते हैं तो उनकी धर्म बहन उनको देखते ही बड़ा दुखी होती है और रानी से कहती है यह सब कैसे हुआ। सो रानी अपनी धर्म बहन को बताती हैं कि तुम्हारे जाते ही हम लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, जिसके वजह से कुछ भी नहीं बचा। अब आप ही बताओ हम क्या करें। तब वो कहती है, धर्म बहन, हमारा काम संकटा माता के भरोसे ही रहता है, अब जो करेंगे वही करेंगे। चलिए हम आपको संकटा माता व्रत कथा और विधि संपूर्ण जानकारी देते हैं, आप वैसा ही करिए। मुझे विश्वास है कि आपका खोया हुआ राजपाट संकटा माता जल्द से जल्द ही लौटा देंगे। इतना सब करते रानी को भी समझ में आ गया था कि उसने एक समय पर संकटा माता के प्रसाद का अनादर किया था। तब रानी ने भी संकटा माता की पूजा की और फिर उसके बाद विधि पूर्वक सभी सुहागिनों को भोजन जिमाया और अपने किए हुए पिछले सभी कर्मों के लिए संकटा माता से क्षमा मांगी। और यह सब करते ही दयालु संकटा माता रानी पर भी अपनी दया बरसाई और उनको उनका खोया हुआ सारा राजपाट संकटा माता ने वापस लौटा दिया। राजा रानी पहले की तरह अपना राजपाट चलाने लगे।
इस प्रकार संकटा माता जैसे सबके ऊपर दया करें, जैसे रानी के ऊपर कृपा किए, उन बहू के ऊपर कृपा किए, उस बुढ़िया के ऊपर कृपा किए, वैसे संकटा माता हम सभी बहनों पर कृपा करें, सभी लोग को सुखी रखें। बोलो संकटा मैया की।